नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल पे और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। देखिए दोस्तों, अब कोविड और ओमिक्रॉन हम दो खतरों के बीच फंसे हुए हैं और जब से पिछले 2 साल से कोविड आया है तब से हर रोज इसके नए नए वेरिएंट आते हैं जो हमें लगातार डरा देते हैं। जैसे पहले हमने सुना कि पहले अल्फा आया, फिर डेल्टा आया, फिर ओमिक्रॉन आया और अब एक और नया वेरिएंट को लेकर बहुत डर भरा हुआ है लोगों में और लोग कह रहे हैं कि वाकई ये जान के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि अब नियोकोव के बारे में सुनने को आ रहा है कि नियोकोव आएगा तो ये लोगों की जान ले लेगा। लोग बहुत डरे हुए हैं और ये डर का ही अंजाम है कि अब लोग गूगल पे नियोकोव को लेकर बड़ी सर्च कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते पर अगर गौर किया जाए तो पिछले एक हफ्ते में नियोकोव को लेकर 5 लाख से ज्यादा लोगों ने गूगल पर सर्चिंग की है और सर्च लगातार यही कर रहे हैं कि नियोकोव क्या है, ये कब आएगा, ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, इससे हमारे शरीर पर क्या कुछ असर पड़ेगा, क्या इससे हमारी जान जाएगी या फिर हम बच जाएंगे। तो ये सब आम चीजें हैं जिससे लोग काफी डरे हुए हैं। और जैसा कि हम 3 लहरें देख चुके हैं कोविड की। पहली लहर में इंडिया में इसका बहुत ज्यादा असर नहीं देखा गया, दूसरी लहर बहुत ही ज्यादा विनाशकारी रही जिसने बहुत सारी जिंदगियों को लील लिया और तीसरी लहर में कोरोना बहुत सारे लोगों को हुआ, ओमिक्रॉन हुआ। हालांकि इसके जो सिम्टम्स थे वो काफी माइल्ड थे, जो लोग घर में ही ठीक हो गए और जो डेथ रेट था वो भी काफी कम रहा। तो अब नियोकोव को लेकर काफी डर बना हुआ है, लोग दहशत में हैं। तो दोस्तों, नियोकोव क्या है, इससे डरना कितना लाजमी है, कितने सावधान रहने की जरूरत है, ये आपके लिए कितना नुकसानदायक है, ये तमाम चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं और आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके मन में भी नियोकोव को लेकर कोई किसी तरह का संशय है तो ये पूरी वीडियो आप जरूर ध्यान से देखिए। दरअसल जो नियोकोव है इसको लेकर एक चाइना में एक स्टडी हुई है, कुछ साइंटिस्ट की एक टीम ने स्टडी की है जिसमें वुहान के भी कई सारे साइंटिस्ट शामिल थे। इस स्टडी में ये पाया गया है कि जो बैट होती है, जो चमगादड़ होती है जिनसे कोरोना वायरस निकल कर आया है, उन्हीं चमगादड़ों में एक विशेष वर्ग ऐसा है, कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिसके अंदर एक खास तरह का संक्रमण है। लेकिन यह संक्रमण मानव जाति में फैलेगा या नहीं फैलेगा और अगर फैलेगा तो कितना नुकसान देगा, इस बारे में फिलहाल कोई किसी तरह की रिसर्च सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, रिसर्च करने वाली टीम ने अपने पेपर्स में, अपनी स्टडी में जरूर कहा है कि ये ना तो कोई कोरोना का नया वेरिएंट है, ना इसकी कोई म्यूटेशन है और ना ही इसे कोरोना की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसलिए इससे डरने और घबराने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। अगर बात करें हम रिसर्च की तो वो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा डॉक्टर राजीव जयदेवन, जो कि आईएमसी इंडियन मेडिकल काउंसिल कोचिंग में प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने भी अपने ट्विटर के माध्यम से लोगों का डर दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने अपने ट्विटर में साफ लिखा है कि नियोकोव इज ऑल ओवर द न्यूज, सम फैक्ट्स बिफोर वी पैनिक। आप ये सब अभी खबरें हैं, आप कुछ फैक्ट जान लीजिए इससे पहले कि आप डरें और आप दहशत में आ जाएं। आपको फैक्ट्स का पता होना बहुत जरूरी है कि इस वायरस से अभी तक ना तो इसका संक्रमण किसी इंसान में फैलने की कोई खबर सामने आई है पूरी दुनिया भर में और ना ही इससे अब तक किसी की मौत हुई है। तो लिहाजा डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप नियोकोव को लेकर दहशत में आ जाएं। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप डर जाएं, क्योंकि अब तक ना इस संक्रमण किसी इंसान में फैला है, ना इससे कोई मौत का मामला सामने आया है पूरी दुनिया में। और रिसर्च पेपर्स भी ये कहते हैं कि इस तरह का जो म्यूटेशन है, अगर वो मानव के अंदर कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, उसमें एक खास तरह की सेल्स होते हैं जिन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं। बायोलॉजिकल टर्म्स में हम उसे रिसेप्टर्स कहते हैं। रिसेप्टर्स क्या करते हैं? ACE2 रिसेप्टर्स। तो ACE2 कोशिकाओं में अगर ये आ जाता है तो जरूर ये उसे नुकसान दे सकता है, प्रभावित कर सकता है। लेकिन जब तक ऐसा कुछ नहीं है तब तक हमें डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और चिंता की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लेबोरेटरी की स्टडी है उसमें ये बात पूरी तरह साफ हो चुकी है। समीक्षा हुई है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, शोधकर्ता हैं, वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि फिलहाल नियोकोव का संक्रमण इंसानों में नहीं फैल सकता और इस तरह के कोई सिम्टम्स भी नहीं है, इस तरह के कोई म्यूटेशन भी नहीं पाए गए हैं कि वो इंसानों में फैल जाएगा और फैल के ये कितना विनाशकारी साबित होगा। इसलिए दोस्तों, नियोकोव को लेकर हम सजग जरूर रह सकते हैं, सावधान रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो अब ये फैल रहा है और ना ही ये जानलेवा है। इस तरह की भी कोई रिसर्च फिलहाल सामने नहीं आई है। इसलिए बेफिक्र रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। फिलहाल जो चैलेंज कोरोना और ओमिक्रॉन के साथ हमारे ऊपर हैं, हमें उनसे फाइट करना है। हमें अपने आप को बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कह सकते हैं कि सकारात्मक रखना है, एक पॉजिटिविटी से भरे रहना है, क्योंकि
अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, सावधान रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो हम इस महामारी का लड़कर और डटकर सामना कर सकते हैं। लेकिन डरना और नकारात्मक हो जाना हमें कहीं ना कहीं कमजोर बनाता है और जिससे हमारी विल पावर पे बहुत असर पड़ता है और इससे हम बीमारी को से लड़ने की बजाय काफी टूट जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है और नए नए जितने भी वेरिएंट्स हैं इन्हें लेकर अभी हमें कोई सोचने वाली चीजें नहीं करनी है कि हम इसे लेकर बहुत सीरियस हो जाए, गंभीर हो जाए कि हम ये सोचने लगे कि आगे क्या होगा। आगे जो भी होगा सब अच्छा ही होगा, इसलिए बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और इस महामारी के मुश्किल दौर का डटकर सामना कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।